डाउनलोड कर लिया था इसकी। हमारी HTML में टैग्स होती है, डिफरेंट टैग्स ऑफ। तो टैग्स अगर मैं बेसिकली बात करूं तो HTML में हमारी 3 टाइप की टैग्स होती है। एक को कहा जाता है अनपेयर टैग। कोई कुछ बोल रहे हो? सर स्क्रीन शेयर कर। अच्छा, स्क्रीन नहीं दिख रहा। अच्छा देखो, मैंने टैग्स स्क्रीन शेयर ही नहीं किया तो दिखेगी तुम्हें कैसे? चलो मैं भूल गया था। ठीक है, चलो मैं अब स्क्रीन में शेयर कर रहा हूँ। मेरी स्क्रीन अब विजिबल है सभी को? यस सर। तो HTML में मैंने बोला कि HTML में हमारी बेसिकली क्या होती है, 3 टाइप की टैग्स होती है बेसिकली, जिसको पहला हम कहते हैं अनपेयर टैग। अनपेयर टैग या इसी को हम लोग कहेंगे ओपन टैग। अनपेयर टैग या ओपन टैग। दूसरा होता है पेयर टैग, या इनको हम कहते हैं अनपेयर टैग या ओपन, और इनको क्लोज टैग। और तीसरा होता है हमारा, ये होता है कि ओपनिंग क्लोजिंग के बेसिस पे अलग अलग बेसिस है टैग को डिफाइन करने के। और तीसरा होता है सेल्फ क्लोजिंग टैग। ये ऑन द बेसिस ऑफ सेल्फ क्लोजिंग टैग, कि ऑन द बेसिस, किसके बेसिस पे ये 3 टाइप है? ऑन द बेसिस ऑफ ओपनिंग क्लोजिंग, बेसिस ऑफ कि टैग की क्या है, ओपन हो, कौन सी टैग ओपन ही रहेगी, कौन सी टैग ओपनिंग क्लोजिंग, इसके बेसिस पे ये टैग्स क्लोज। मैं अगर फंक्शनैलिटी के बेसिस पे बात करूं, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनैलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनैलिटी की HTML में फंक्शनैलिटी के बेसिस पे बात करूं, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन की टैग्स क्या क्या फंक्शन करते हैं, यहां भी मेरी 3 टाइप की टैग होती है। एक होती है हमारी फॉर्मेटिंग टैग, दूसरी होती है किसी को पता हो तो बताओ, ऐसे कोई हो जिन्हें पता हो। दूसरी होती है स्ट्रक्चर टैग, एंड तीसरा होता है कंट्रोल टैग। ये 3 टाइप की टैग होती है। पहला मैंने बोला ओपनिंग क्लोजिंग के बेसिस पे हमारी टैग्स 3 टाइप की होती है। पहली अनपेयर टैग या ओपन टैग, दूसरा पेयर टैग या क्लोज टैग, तीसरा सेल्फ क्लोजिंग टैग। हम देखेंगे इन सभी को डिटेल में, बट पहले हम देखते हैं कि होती कौन कौन सी है। फिर मैंने दोबारा बोला कि फंक्शनैलिटी के बेसिस पे कि कौन सी टैग की फंक्शनैलिटी क्या है, इसके बेसिस पे हमारी फिर 3 टाइप की टैग होती है। पहला होता है फॉर्मेटिंग टैग, दूसरा स्ट्रक्चर टैग, एंड तीसरा कंट्रोल टैग। इसके अलावा एक और बेसिस होता है टैग को क्लासिफाई करने का, जिसको कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रेंज ऑफ टैग। रेंज ऑफ टैग, हमने अगर सी पढ़ करके आए होंगे तो सी में चीजें देखते होंगे कि हमारा फॉर लूप या वाइल लूप की रेंज होती थी, जो जिसको हम कर्ली ब्रेसेस से बढ़ा सकते थे। कि अगर लूप कुछ कर्ली ब्रेसेस नहीं किया, यूज किया, तो लूप के बाद हमारा क्या होता था, अगर ये पता होगा, लूप का रेंज क्या होता था, नेक्स्ट लाइन सिर्फ होता था। अगर कंडीशनल स्टेटमेंट और या लूप के साथ अगर हमने कर्ली ब्रेसेस नहीं यूज किया तो उसकी रेंज क्या होती थी, जस्ट नेक्स्ट लाइन। उसकी जस्ट जो नेक्स्ट लाइन है वो होती थी, उसके बाद वाली लाइन उसके अंदर नहीं आती थी। सेम ऐसे ही टैग की भी रेंज होती है। टैग की रेंज, इन रेंज के बेसिस पे टैग को जनरली हम 2 पार्ट में बांटते हैं। एक होता है इनलाइन टैग एंड दूसरा होता है ब्लॉक टैग। एक इनलाइन टैग हो गया। तो ये अलग अलग तरीका होता है जिससे हम क्या कर सकते हैं, टैग को अपने बांटते हैं। पहला ओपनिंग क्लोजिंग के बेसिस पे, दूसरा फंक्शनैलिटी के बेसिस पे, और तीसरा रेंज ऑफ टैग। इनके बेसिस पे हम टैग को बांटते हैं। अब अनपेयर टैग ऑन द बेसिस ऑफ क्लोजिंग हम देखते हैं कौन टैग की, अनपेयर टैग और ओपन टैग। देखो अनपेयर नाम से ही पता चल रहा है अनपेयर टैग, तो इसके अंदर में वो सारे टैग्स आते हैं जो टैग्स खुलते तो है बट बंद नहीं होते हैं। जो टैग ओपन तो होते हैं बट उनका कोई
पेयर नहीं है, यानी उनकी क्लोजिंग नहीं है। जनरली क्या होती है, अगर मैं हेड टैग को जैसे लिखा, हेड टैग को मैंने ओपन किया, तो इसकी एक क्लोजिंग पेयर होती है जो होती है ऐसे \हेड। अंतर क्या है इन दोनों में, इन ये सीधे मैंने हेड लिखा हुआ है इसमें, और इनके साथ मैंने क्या लिखा है, हेड के साथ साथ \, है, ये क्लोजिंग है। ऐसे ही मान लो अगर मैं डिवीजन टैग लिखता हूं, तो डिवीजन टैग की भी ऐसे डिवीजन खुल रही है, तो डिवीजन खुल रही है और डिवीजन क्लोज हो रही है। इसके अंदर आएगी वो टैग। और कोई टैग किसी को पता हो कि ऐसी कोई टैग जो टैग को हम इस टैग पेयर के अंदर डाल सकते हैं? पेयर टैग है, गुड, सॉरी मैं थोड़ा सा भूल गया था, ये सारी पेयर टैग है। पेयर टैग के अंदर पेयर टैग, या इनको मैं क्लोज टैग कहूंगा, सॉरी माइनर मिस्टेक। बट ये क्या है, ये सारी पेयर टैग और क्लोज टैग मैं किसे कहूंगा, मैं अभी तक मिस्टेक कर रहा था कि मैं इनको अनपेयर कर, पेयर टैग या क्लोज टैग मैं किसको कहूंगा, वो सारी टैग जिनकी कुछ पेयर होगी, जिनकी साथ की कुछ पेयर होगी, वो ओपन भी होगी क्लोज भी होगी। तो ये पैराग्राफ टैग हो गया। और होता है मान लो टाइटल टैग, अभी हम जस्ट देखेंगे आज के क्लास में टाइटल टैग। तो ये सारी होती है HTML की टैग्स। ऐसे बहुत सारी टैग्स है जो हम होती है क्या, हमारी खुलती भी है और बंद भी होती है। तो इन हेडिंग टैग। ये सारी टैग्स को हम क्या कहेंगे, पेयर टैग और क्लोज टैग। क्यों कहेंगे पेयर टैग की, इनकी एक ओपनिंग पेयर होती है, एक क्लोजिंग पेयर होती है। तो एक ओपनिंग अथी पार्ट होती है, एक क्लोजिंग पार्ट होती है। ये हमेशा एक पेयर में अथी होती है, एक अकेला नहीं होती है, वो एक ग्रुप में होती है, दो टैग्स का हमेशा। इस कारण इनको अनपेयर टैग, इसी के रेलिवेंट अनपेयर टैग वो होंगे जिनका क्लोजिंग टैग नहीं होगा, जैसे BR टैग, HR टैग, हॉरिजेंटल लाइन, ऐसे और भी टैग आएगी, और भी बहुत ही है। बट ऐसे टैग बहुत कम ही होते हैं। मैक्सिमम टैग तुमको ये मिलेंगे, मैक्सिमम टैग तुमको पेयर टैग या क्लोज टैग कैटेगरी में ही आएंगे। अनपेयर टैग या ओपन टैग कैटेगरी में बहुत कम ही टैग्स आते हैं, जो टैग सिर्फ ओपन होते, बंद नहीं होते। तो ये हो गया, BR टैग हो गए, HR टैग हो गए। और मुझे इमेज कौन सी, इमेज टैग सर। नो नहीं नहीं, इमेज टैग को तीसरी कैटेगरी में आएगी, मैं बताऊंगा वो क्यों आएगी तीसरी कैटेगरी में। बट इमेज टैग हमारी तीसरी कैटेगरी में आएगी, सेल्फ क्लोजिंग टैग में। अब आगे मैं देखता हूं, बताऊं। तो ये दो टैग मुझे जहां तक याद है, ये दो टैग है। इसके अलावा और भी होगी, बट जो बेसिक, मैं पहले भी बोला हूं कि मैं इस कोर्स में पूरे टैग्स को नहीं देखने जा रहा हूं, मैं 20-25 वो टैग देखूंगा जो इंपॉर्टेंट है। तो इंपॉर्टेंट में ये दो टैग ही मुझे जहां तक याद है की होती है, बाकी सारी टैग क्लोजिंग होती है। बट जानना है, इमेज टैग तुमने जो बोला वो होती है सेल्फ क्लोजिंग टैग। अब सेल्फ क्लोजिंग टैग कौन सी टैग होती है, अंतर क्या होता है, ये भी एक टाइप का ओपन टैग ही होता है, बट अंतर क्या है, अनपेयर्ड या ओपन टैग, मैंने BR टैग और HR टैग कहा, इनकी कोई एट्रीब्यूट एग्जिस्ट नहीं करती है, इनकी कोई एट्रीब्यूट एग्जिस्ट नहीं करती। अब हाँ, भले मैं इस पे स्टाइल एट्रीब्यूट लगा दूं, बट इनके लिए कोई, एक होता है ना कि बाइट, जैसे इमेज टैग की मैं बात करूं, तो इमेज टैग के लिए SRC एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो सिर्फ इमेज टैग के लिए होता है। एंकर टैग की मैं बात करूं, तो एंकर टैग के लिए, या और मैं बात करूं इनपुट, एंकर टैग छोड़ो, एंकर क्लोजिंग, इनपुट टैग की मैं बात करूं, इसके लिए एट्रीब्यूट जैसे टाइप होती है, HRF। नहीं इनपुट इनपुट टैग में HRF नहीं होते, मैंने एंकर डिलीट कर दिया, इनपुट टैग में HRF नहीं होती है, टाइप होती है, नेम टैग होती है। उसके बाद एक और आगे हम देखेंगे प्लेस होल्डर टैग, टैग सॉरी नहीं, एट्रीब्यूट्स होता है, प्लेस होल्डर। ये जो तीन मैंने एट्रीब्यूट देखा है, ये तीनों एट्रीब्यूट सिर्फ इनपुट टैग के लिए होती है, ये सिर्फ इनपुट टैग के लिए होती है। तो सेल्फ क्लोजिंग टैग भी एक टाइप का अनपेयर टैग है, बट ये टैग्स ऐसे टैग है जिनकी कुछ एट्रीब्यूट होती है, जिनके चलते इनको क्या कर सकते हैं हम, इनको बंद करने की जरूरत नहीं पड़ती है। मुझे जो भी जरूरत होती है, मैं इसी के अंदर सारे, इतनी इसकी एट्रीब्यूट होती है कि मैं सारा काम इसी के अंदर कर लेता हूँ, इनको रेंज देने की जरूरत ही नहीं होती है। एक्चुअली ये देने का मतलब क्या होता है, ये रेंज ही सेट करना होता है। ये सारे तुमको जो टैग देख रहे हो, ये रेंज सेट कर रहा है। मैं आगे जो अभी देखूंगा,
इनलाइन टैग और ब्लॉक टैग, वहां मैं देखूंगा ये सारी रेंज सेट कर दी। मैं हेड को खोलता हूँ और हेड के अंदर सारी पार्ट, हेड के अंदर मैं टाइटल रखता हूँ और टाइटल के फिर ये काम कर, टाइटल टैग हमेशा हेड टैग के अंदर क्लोज होती है। फिर आगे मैं देखूंगा मेटा टैग होता है, मेटा टैग होता है, ये हमेशा अथी के अंदर जाएगा। तो ये सारे टैग्स को एक कंटेनर प्रोवाइड करने का काम हमारा हेड टैग करता है। तो ऐसे इसकी काम, बट इमेज टैग के साथ ऐसी नीड नहीं पड़ती, इन्हें जो भी जरूरत पड़ती है। इमेज टैग का काम बेसिकली क्या होता है, इमेज रिलेटेड इंफॉर्मेशन देना। तो हमें इमेज रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन पास करनी रहती है, हम इसी दो के बीच में पास कर देते हैं। इस कारण इनको कहा जाता है सेल्फ क्लोजिंग टैग, क्योंकि ये आपस में ही क्लोज हो जाते हैं, सारा इंफॉर्मेशन लेकर के आपस में ही क्लोज हो जाते हैं। इसके बाहर मुझे कुछ देने की जरूरत। सेम इनपुट टैग के साथ होता है। इनपुट टैग की मुझे जो इनपुट टैग क्या इनपुट टैग का काम क्या होता है, बेसिकली एक इनपुट फील्ड क्रिएट करना जहां पे मैं कुछ इंफॉर्मेशन इनपुट कर सकूं। तो वो जैसे ही मैं इनपुट लिखता हूँ, इनपुट इनपुट टैग एक तुम्हारा बॉक्स क्रिएट हो जाएगा और उसके बाद उस टैग के रिकॉर्डिंग तुमको जो भी अति देनी है, तुम्हें प्लेस होल्डर बताना है, उसमें उसके जो भी काम करनी है वो सारी तुम इसी के अंदर कर सकते हो। तुम्हें इसके बाहर इस ग्रेटर दैन के सिंबल के बाहर कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। इस कारण मैं इनको सेल्फ क्लोजिंग टैग कहता हूं। क्लियर हुआ? हेलो। फॉर्मेटिंग टैग में कौन सी टैग आएगी, नाम से पता चल रहा है फॉर्मेटिंग। वो टैग्स जो हमारे HTML के डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करने में हेल्प करेगी, जो हमारे HTML के डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करने में हेल्प करेगी। जैसे एच, जैसे अगर हम आगे देखेंगे बी टैग होता है, ये बोल्ड करने के लिए होता है। इसके बाद हम देखेंगे आगे और H1 होता है, ये हमें हमारे टेक्स्ट को क्या करता है, फॉर्मेट करता है, एक बोल्ड करेगा, बड़ा कर देगा, बड़ा हेडिंग कर होता देगा। है। ऐसे ऐसे और सारे टैग, ऐसे और भी टैग्स होते हैं। एक पहले के समय में एग्जिस्ट HTML4 में, अभी हमारा जो चल रहा है वो HTML5 चलता है। अभी हम HTML4 जब थी तो वहां एक फॉन्ट टैग होती थी, ऐसे फॉन्ट टैग होती थी। तो ऐसी टैग्स है जो हमारे क्या करती है, टेक्स्ट को फॉर्मेट करने का हेल्प करती है। आई टैग होती है जिससे हम इटैलिक्स कर सकते हैं, बट इन सभी का टैग्स होती है, बट इन सभी को इटैलिक। हाँ, अब क्या किया गया हुआ है, ये सारे को डिप्रेसेट कर दिया गया, हटा दिया गया, क्योंकि ये सब काम करने के पहले, ये सब काम करने के लिए अब हमारे पास CSS में प्रॉपर्टीज आ गई है जो हमारा टेक्स्ट को इटैलिक कर देती है। तो हम इस टैग का यूज नहीं करते हैं, हम इस टैग का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा इटैलिक करने के लिए पहले क्या था, अंडरलाइन करने के लिए एक UL टैग था। बट अब हमको अंडरलाइन करना है, हम बहुत अच्छे से टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन करके हम अंडरलाइन कर सकते हैं थी में CSS की प्रॉपर्टी। इन सभी को हम क्या करते थे, फॉर्मेटिंग टैग, जो हमारे टेक्स्ट को, हमारे कंटेंट को फॉर्मेट करने का काम करता है, हमारे टेक्स्ट या कंटेंट को फॉर्मेट करने का काम करता था, वो हम उसको क्या कहते थे, उसको हम कहते थे कि ये सारी क्या है, हमारी फॉर्मेटिंग टैग्स है। क्लियर है? स्ट्रक्चर टैग क्या होते हैं, स्ट्रक्चर टैग के अंदर बेसिकली वो टैग आते हैं जो हमारे HTML के अंदर स्ट्रक्चर फॉर्म करने का काम करते हैं। जैसे हेड, हेड बॉडी, हेड टैग, बॉडी टैग, फिर हमारा हो गया HTML टैग, हम देखेंगे आगे। फिर स्टाइल टैग हो जाता है। ये सारी टैग्स है ना, ऐसी टैग्स है जो टैग्स हमारी कुछ क्या करती है, सिर्फ स्ट्रक्चर सेट करने में, इन सारे से कुछ काम नहीं होता। स्टाइल टैग हम छोड़ भी दिए अगर, बट इन 10 टैग की बात करें, इन टैग्स ऐसा नहीं कि ये टैग मेरे पेज पे कुछ लाती है। HTML टैग या हेड टैग या बॉडी टैग, ये हमारे पेज पे ऐसा नहीं। जैसे मैं अगर बोलूं एंकर टैग, तो हमको पता है एंकर टैग क्या करता है, हमारे पेज पे, हमारे पेज पे लिंक्स को लाता है। हमारे पेज पे हम पैराग्राफ टैग, ये हमारे पेज पे पैराग्राफ को दर्शाता है। हेड टैग, ये हमारे पेज पे क्या करता है, हेडिंग्स को लाता है। बट हेड टैग, बॉडी टैग की और HTML टैग की मैं बात करूं, तो ये सारी टैग्स हमारे पेज पे कुछ लाती नहीं है, बट ये क्या करती है, हमारे एक HTML डॉक्यूमेंट को स्ट्रक्चर करने में हेल्प करती है।
HTML के डॉक्यूमेंट को स्ट्रक्चरिंग करने में हेल्प करती है। तो ऐसी जो भी टैग्स है, जो टैग्स हमारे क्या करती है, HTML के डॉक्यूमेंट को स्ट्रक्चरिंग करने में हेल्प करती है, वो सारी इस कैटेगरी में आ जाएगी, स्ट्रक्चर टैग के अंदर। ठीक है, क्लियर। इसके अंदर एक और आ जाएगा हमारा मेटा टैग, जो हमारा क्या yes, कर मेट हाँ बोलो। एंड लास्टली कंट्रोल टैग। कंट्रोल टैग क्या करता है, नाम से पता चल रहा है कंट्रोल, या इसका यानी ये ऐसा टैग होगा जो टैग कंट्रोलिंग करने का काम करता होगा। तो या इस टैग के अंदर वो सारी टैग आती है जो हमारे HTML के डॉक्यूमेंट में कुछ चीजों को कंट्रोल करती है। क्या कंट्रोल करती है, तो ये बेसिकली कंट्रोल करती है एक्सटर्नल फाइल एडिंग्स को, जैसे लिंक टैग, स्क्रिप्ट टैग। ये दो टैग ऐसा टैग है, जिसे लिंक टैग का यूज कब करते हैं, कोई किसी को पता हो, किसी को पता हो लिंक टैग का यूज हम कब, टैग की यूज तब करते हैं जब हमको अपने एक HTML के डॉक्यूमेंट में एक्सटर्नल CSS को यूज करना है। हमको अगर एक्सटर्नल CSS को अपने, अब एक्सटर्नल CSS होता क्या है आगे देखेंगे, बट अभी के लिए जान लो कि वो एक अलग HTML से हट करके एक अलग CSS की फाइल होती है, जिसको हमको क्या करना पड़ता है, अपने HTML डॉक्यूमेंट में इंक्लूड करना पड़ता है। जैसे हम लोग आज तक सी में अगर कोडिंग की होगी तुम लोगों ने, तो लिखते हुए हैज इंक्लूड stdio.h, इतना तो सबने किया होगा सी में, तो इतनी तो सबको पता होगी। तो यहाँ हम क्या करते थे, एक stdio.h करके एक एक्सटर्नल लाइब्रेरी थी, जिसको हम लोग क्या करते थे, अपने किसी भी प्रोग्राम में इंक्लूड करते थे। और उसके लिए मेरे पास क्या था, ये एक प्री प्रोसेसर था, जिसका काम क्या था कि ये एक्सटर्नल फाइल को मेरे थी में क्या करता था, किसी भी CSS के प्रोग्राम में इंक्लूड करता था, सी के प्रोग्राम में इंक्लूड करता था। ऐसे ही हमारे HTML में क्या होती है, लिंक टैग होती है, जिसका है काम क्या होता है, ये किसी भी एक्सटर्नल CSS के फाइल को हमको, एक्सटर्नल CSS के फाइल को हमारे किसी भी HTML फाइल में लिंक करता है। ऐसे ही स्क्रिप्ट टैग होता है, इसका काम क्या होता है कि ये क्या करता है हमारा, बेसिकली किसी भी एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट के फाइल को हमारे में ऐड करता है। इससे हम इंटरनल जावास्क्रिप्ट भी लिख सकते हैं, बट हम इससे एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट को बेसिकली क्या करते हैं, ऐड करते हैं। इससे हम बेसिकली एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। जैसे अगर मैं कहीं का दिखाऊं कि हमारे HTML पेज में क्या चीजें ऐड होगी क्या नहीं होगी, ये टैग्स क्या कर रही है, कंट्रोल कर रही है उनको। क्लियर हो रहा है, को हम कंट्रोल टैग्स करते हैं, क्योंकि ये कंट्रोल yes कर sir, रही है कि हमारे HTML के डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चीजें हमारी ऐड होगी, कि एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट ऐड होगी कि नहीं होगी, वो कौन अलाउ करेगा, स्क्रिप्ट टैग। अगर हमने स्क्रिप्ट टैग का यूज नहीं किया, मेरा एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट ऐड नहीं होगा, तो यही टैग है जो अलाउ कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है उनको, एडिंग को। इस कारण इनलाइन टैग्स कौन होते हैं, इनलाइन टैग बेसिकली वो टैग्स, ये रेंज पे हम बात कर रहे हैं, रेंज पे। इनलाइन टैग बेसिकली वो टैग होते हैं जिनका रेंज क्या होता है, वो जिस लाइन में डिफाइन हुए हैं, उन लाइन उसी लाइन भर उनका रेंज होता है। और ब्लॉक टैग क्या होते हैं, ब्लॉक टैग वैसे टैग्स होते हैं जिनकी रेंज क्या होती है, एक से ज्यादा लाइन में जा सकती है, एक से ज्यादा लाइन में जा सकती है उनकी। तो ये जनरली जैसे हमारा इनलाइन टैग में क्या आ जाएगा, इमेज टैग आ जाएगा। ये जिस पेज में जिस जिस लाइन में मैं इसको मेंशन करूंगा, उसी लाइन भर इसकी ये रेंज है। इसके अंदर हमारी और आ जाएगी हमारी H1 टैग। अगर इसको हम जनरली यदि मेंशन करें, तो जिस लाइन में तक मेंशन है उस लाइन में ही। तो ब्लॉक टैग क्या होगी, जो हमेशा एक ब्लॉक बना के चलेगी, जो हमेशा, जैसे डिवीजन टैग, ये हमेशा एक ब्लॉक बना के चलेगी। तो ऐसे करके बहुत सारी टैग्स होती है। क्लियर है ये।